दोस्तों यह यात्रा 2022 कार के द्वारा होने लगी है और मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम 7 बजे यहाँ से इवनिंग को निकले हैं और आपको टाइम टू टाइम रास्ते में बताते रहेंगे क्या अपडेट है। अभी मैं राकेश जिंदल जी को साथ मिलूँगा और आके मिलते हैं और आपको अपडेट बताते हैं। ये हम पठानकोट से 60 किलोमीटर्स पहले एक जगह रुककर खाना खाया, थोड़ी ब्रेक ली यहाँ पे और उसके बाद हम आगे बढ़े। खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद आगे की यात्रा शुरू रखें। हमने डिनर किया है, बहुत बढ़िया ढाबे पे दाल मखनी खाई है, परोठे के साथ और आलू की सब्जी के साथ। मज़ा आ गया वाकई। और बहुत दिनों बाद ऐसा कोई एंजॉय वाला मोमेंट दिख रहा है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं और माता जी के जय माता जी दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर देखो आज हमने कोई 10 ओ क्लॉक आई थिंक हमने प्रोग्राम बनाया था जाने का और सर ने कहा भी चलो हम ऐसे एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सर के मुंह से निकले कि वैष्णो देवी चले गए, कभी कहाँ चले गए। तो मैंने सर को बोला कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो और सर कहते ठीक है चलो चल पड़ते हैं। तो ये माता की कृपा है कि नवरात्रों में हमें जाने का मौका मिल रहा है और ये सफ़र बहुत ही अच्छा, क्योंकि सर से बहुत अच्छी जीवन के बारे में बातें एक्सपीरियंसेस सीखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी अच्छी बातें सर से हुई हैं, डिस्कशन हुई है। और सर ने सेकंड नहीं लगाए, सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, मिली सेकंड भी नहीं लगाए और सर ने कहा हम चल पड़ते हैं। तो दोस्तों हम इस यात्रा में आपको माता वैष्णो देवी के नवरात्रों के दौरान, जो कि शारदीय नवरात्रि बोलते हैं इनको, इस दौरान जो भी नज़ारे होंगे हम आपको दिखाएंगे। और अभी जिंदल साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? अब तक का जो यकीन नहीं होता कि अचानक दो लोग थोड़े समय में मित्र बन जाते हैं, एक दूसरे विचार साझे हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे होकर कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और मुंह से निकलता है सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे वो घर से 400 किलोमीटर दूर होते हैं और उसके बाद वो आगे माता जी के चरणों में अपना प्रणाम करने जा रहे हैं। कमाल की बात है कि कैसे अचानक 7 साल से प्रोग्राम नहीं बना और अचानक 7 मिनट भी नहीं लगे, माता ने बुला लिया और माता के दर्शन करने के लिए हम दोनों भाई चल दिए। तो मैं तो सर का बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरे से कोई प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था कि कैसे जाएं, क्योंकि इतनी दूर जाना अकेले और एक प्रोग्राम एकदम से बनता नहीं, कोई साथ हो जैसे तो आसान हो जाता है जाना। तो मैं सर का थैंक्स करना चाहूँगा। अभी ये यात्रा उन्होंने प्लान कर ली है और अभी हम रास्ते में पठानकोट यहाँ से 60 किलोमीटर है और सच मानिए रोड्स बहुत अच्छे हैं। मुकेश जी ऐसा है, धन्यवाद तो मुझे भी आपका करना चाहिए कि मैं इतने समय से सोच रहा था कि वैष्णो देवी कम से मैं 15 से 20 बार जा चुका हूँ, लेकिन पिछले 7 साल से एक बार भी जाने का मौका नहीं लग पाया। जीवन में व्यस्त रहे, परिवार में व्यस्त रहे, काम काज में व्यस्त रहे, मुंह से निकलता रहा, लेकिन माता ने भी नहीं बुलाया और हम भी पूरी निष्ठा से प्रोग्राम नहीं बना पाए। इच्छा बहुत थी लेकिन अब अचानक बन गया प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगा। और आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम बनते रहेंगे और ईश्वर हमें इस प्रकार से उन्नति देता रहे और हम आपस में मिलजुल के चलते रहें। हमारे कुछ भाई हैं, साथी हैं जो आज अचानक प्रोग्राम बनने वैसे नहीं आ पाए और नेक्स्ट टाइम में हम उनको भी अपने साथ लेके आएंगे और इस प्रकार अपने साथ जोड़ेंगे और साथ जीवन को जिएंगे। और जो नेक्स्ट जो हमारी यात्रा होगी, चलो अभी हम आपके साथ आगे भी शेयर करेंगे चीज़ें, लेकिन अगली जो यात्रा होगी वो हमारी बाय ट्रेन होगी। और मैक्सिमम जो हमारे साथी हैं वो आना चाहते हैं और हम एडवांस में टिकट्स बुक करवा लेंगे और ऐसे दोस्तों मित्रों के साथ आएंगे। अपने जो शिक्षकगण हैं, साथी हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा वो भी हमारे साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। ये हम पठानकोट के पास पेट्रोल डलवाते हुए, क्योंकि लंबा सफ़र है, कहीं पे ख़त्म होने का डर ना हो इस करके हमने। और ये जिंदल जी पेमेंट करते हुए मजाक कर रहे, 1540 इतने ही पड़े बस। और कोई थकान नहीं, थोड़ी सी नींद फील लग रही है, लेकिन नींद को भगाना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये जिंदल साहब, लेकिन मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। देखो पूरे फिट एंड फ्रेश, ये देखिए थैंक यू। जोश देखते ही बनता है। ये देखिए चेहरे की चमक देखिए, हमें लगता ही नहीं रात हो रही है, रात हो रही, दिन हो रहा है। दिन में हम घूम के आ रहे जा रहे हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, आगे दिखाते हैं आपको। अभी चल पड़ते हैं, पेट्रोल डल चुका है, चलें सर फिर। हाँ चलो।
जिंदल साहब आप बताओ कुछ, अभी क्या कंडीशन है? बस एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि इतना लंबा जाम है कि लगता है अभी यहीं से सीधे वैष्णो देवी पहुंचेंगे। कम से कम आगे 500 ट्रक क्रॉस कर दिए हैं और 500 ट्रक और आगे खड़े हैं, और अंदाज़े। पता नहीं जाम किस वजह से है क्यों नहीं है। कोई यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, खड़े हैं ट्रकों में बीच में, बहुत ही लंबी लाइन, ना पता तो नहीं पानी क्यों। पिलाने वाला है ना तो चाय पिलाने वाला है। शुक्र है हमने पानी की 3 बोतलें ले रखी और अब होपफुली अब हमें बस सही पता चल रहा है कि जीवन का असली मजा खट्टे में ही है। मीठे से शुगर हो जाती है। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई, बेचारी इतनी दूर हमें लेके आई, पर रेस्ट इसको भी रेस्ट। ट्रक दिखाओ। ट्रक देखिए आप, ट्रक देखिए जिंदल साहब, ये देखिए ट्रक देखिए, दूर तक ट्रक ही ट्रक, और कोई उम्मीद नहीं लग रही है। चलो कोई नहीं, आधे घंटे में निकल जाएगा। हमने वैसे काफ़ी, लेकिन हमें उम्मीद है माता रानी ने हमें दर्शन देने देनी है सर, ये तो पक्की बात है। पर मतलब पहली बार ऐसे थोड़ी सी परीक्षाएं तो होती ही रहती परीक्षाएं तो होती हैं। बाकी चलो आपको आगे मिलते हैं, ठीक है? हमने इतनी परीक्षाएं सफल की हैं, हाँ, तो ये परीक्षा भी सफल हो ही कर ही जाएगी। लेंगे। माता रानी हमारे साथ है। ठीक है। जय माता जय दी। माता। आपको ऐसे टनल्स भी मिलेंगे जब आप माता वैष्णो देवी यात्रा करेंगे, तो रास्ते में टनल्स जो कि कई काफ़ी 1-2 मिलेंगे आपको, काफ़ी लंबे भी हैं, जिसमें लाइटिंग की सुविधा है अंदर। दोस्तों सुबह की कितनी बजे जिंदल साहब? हो गया सुबह के हो गए जी 7:30। 7:30 और ब्रेकफास्ट हो रहा है चाय और परोठे के साथ। हाँ। और हम चले बस फिर माता जी के दर्शन करने। हम ये देखिए सामने हमारा होटल मल्होत्रा दिख रहा है आपको, और हमने यहाँ फ्रेश हो गए हैं, 500 रुपये दिए, आए तो सामान रखा, गाड़ी की पार्किंग कराई, गाड़ी की पार्किंग हो फ्री गई जगह है, है सब कुछ। और जिंदल जी के परोठे बढ़िया, और अब हम बढ़िया दूध पत्ती के साथ चाय देखिए, चाय हमारे भैया जी बहुत स्वादिष्ट चाय बनाते हैं। देखिए होटल मल्होत्रा के सामने ये देखिए ये बना रहे हैं, और हम चाय का आनंद लेंगे और साथ में जिंदल जी के परोठे खाएंगे। जिंदल जी के परोठे खाए। तो बस अब ये लेके ना हम यात्रा आरएफ RFID कार्ड लेंगे और चल पड़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं अब आपको। ओके, मिलते हैं। ये पहुंच गए हम कटरा बस स्टैंड। यहीं से हमें यात्रा पर्ची पहले मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे RFID कार्ड मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से RFID कार्ड ज़रूर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप ज़रूर लेकर इसको आगे बढ़ें। उसके बाद हम RFID कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ते हुए, RFID कार्ड अब ज़रूरी है, पहले यात्रा पर्ची मिलती थी। RFID कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी लोकेशन पे हो तो आपको पता चल सकता है कि आप कौन सी लोकेशन पे माता के दरबार पे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वहाँ पे सिर्फ पोस्ट पेड सिम चलती है, प्री पेड सिम नहीं चलती, जो कि ज़्यादातर यात्रियों को दिक्कत आती है। लेकिन आप वहाँ से यात्री सिम भी ले सकते हैं, वो मिल जाती है आपको, बस स्टैंड के आसपास मिल जाएगी या रेलवे स्टेशन से जब निकलते हैं तब मिल जाएगी। तो हमें RFID कार्ड लेने के लिए चलते हुए और आगे यहाँ से, जहाँ से पहले यात्रा पर्ची बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड बोलते हैं यहाँ पे, कटरा चौक भी बोल देते हैं, यहाँ पे आपको यात्रा पर्ची पहले मिलती थी, अब लेकिन अब RFID कार्ड मिलता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ID कार्ड बोलते हैं इसको। ये देखिए लाइन, जब हम गए सुबह नवरात्रों का ही टाइम था, लेकिन उस दिन हमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। ये देखिए आराम से हम ये देखिए चलते हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। क्या लाइन लगी हुई है, नीचे लाइन लगी हुई है। जिंदल साहब थोड़े से सिस्टम देख के परेशान तो हो जाते हैं। नहीं नहीं, चलो नहीं। फिर भी जिंदल साहब ने इतनी भीड़ भाड़ बहुत देखी है तो कुछ भी नहीं है। चलो सर, बहुत बढ़िया, हंसते हंसते कट जाए तो रास्ते। लोग देवी के पास जाते हैं, हाँ, वहाँ पे नवरात्र में इतनी भीड़ होती है कि 6-6 घंटे तो लाइन में ही लगा रहते हैं। 6-6 घंटे, कई बार सुबह लगते हैं 9 बजे, रात के, हाँ सुबह 9 बजे लगते हैं तो 9 के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक बारी नहीं आती, इतनी भीड़ होती है। फिर तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमें तो कह रहा हमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने सुबह जल्दी पहुंच गया तो अब कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, है ना सर? मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। इससे
से थोड़ा लेट आते हैं हम, पता नहीं कितने पीछे होते हैं और ना ना हो, सर। टाइम और कितना वो ना हो? हो, धार्मिक कामों के लिए समय नहीं निकलता। वो आज निकल गया। वो निकल माता रानी ने बुला लिया, वो निकल नहीं सर, ये बताओ टाइम क्या हुआ अभी? टाइम देखो, टाइम हो गया 7:55। 7:55। देखो 7:55, हम अगले 15-20 मिनट या 25 मिनट में हम अपना RFID कार्ड ले लेंगे। क्यों सर, है उम्मीद? ये मिलते ही जय माता दी और बड़े चढ़ाइयाँ। और भाग खड़े हो गए ना कहना एकदम से, है सर। उसके बाद अपनी फिर दौड़ शुरू। फिर दौड़ शुरू। हमने तय किया है कि 1 किलोमीटर दौड़ के जाना है। ठीक है सर। सीढ़ियों पे 4-4 छलांगे मार के जाना है और घोड़ों के ऊपर से टपना है। दोस्तों ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये RFID कार्ड के लिए हैं। मैंने पहले कहा जैसे यात्रा पर्ची बनती थी, अब RFID कार्ड बनेगा आपका। तो अगर आप इसमें देखें 20 काउंटर हैं और आपकी यहाँ पे फ़ोटो होती है और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या और भी कोई आईडी हो। वैसे आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको जो टिकट मिलती हुई। और हम चलते चलते ये देखिए दर्शनी द्वार बोलते हैं, फ्रिस्किंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से हम एंट्री करते हैं। आप ये देखिए स्क्रीन है जहाँ पे आपको अपडेट नज़र आती है। ये देखिए पहाड़, और हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे आपके बैग वगैरह चेक होते हैं, RFID कार्ड चेक होता है एक बार। यहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास है कि नहीं। देखो गले में डाल के हम चलते हुए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप बस स्टैंड पर ही ये ले लीजिए, नहीं तो वापस भेज दिए जाओगे आप। तो इस करके इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखेंगे। अपना आधार कार्ड जाके लेना ही पड़ेगा। और ये सर ये भी बता दो, जो बस स्टैंड है वहीं पे मिलेगा, आप सीधे बाणगंगा मत पहुंच जाइएगा। ये आपको मिलता है सिर्फ बस स्टैंड के ऊपर, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। इस करके वापस ना आपको जाना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है RFID कार्ड। और इसके ज़रिए आपकी लोकेशन देखी जा सकती है। मान लो आप किसी से गुम हो जाओ तो वो पता कर सकते हैं आप कहाँ पे उस समय। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों मेन बात तो यही थी कि ये ज़रूर ले लें। और माता के नवरात्रों में हमें भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। सर तो देखते आती कहते तो बहुत भीड़ है। जैसे ही फ्रिस्किंग पॉइंट के साथ एंटर हुए हम वहाँ पे, तो हम अपनी धीरे धीरे यात्रा शुरू करते हैं और बीच में कोई अपडेट होगी आपको बताएंगे। नहीं होगी सर। आप जय करना चरण पा देखिए मशीना लगी भाई, पैर दबाने। हाँ ये तो थोड़ा रेस्ट लेते हुए रेस्ट जरूरी है। क्यों सर जरूरी है। सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं, हाँ रास्ते में तेजी भी दिखाई है। तेजी भी दिखाई, थोड़ी देर 8:30 चले थे ना, 8:30 चले, 9:30 1 घंटे के बीच में काफ़ी अच्छा सफ़र तय कर लिया। काफ़ी अच्छा सफ़र तय कर लिया। और थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। सही बोल रहे हैं सर। अभी बस 2-3 मिनट में उठ के फिर चलते हम, फिर आगे मिलते हैं आप। ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे सर, हाँ 2-3 मिनट में चलेंगे। 2-3 मिनट में चल पड़ेंगे, मिलते हैं आपसे आगे। ये देखिए यहाँ आपको मिलती है बैटरी कार की टिकट, जो कि असंभव है। आप ऑनलाइन करवा के आएँ, बिना ऑनलाइन कराए ना आएँ। हाँ जी सर, कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आ रहा है जी, चलने में भी और मौसम में भी। मौसम में भी सर। मौसम में दूर दूर पहाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं और पहाड़ियों की जगह यहाँ पे खुले बादल दिख रहे हैं जो हवा में हमारे आसपास से उड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता। सर आप ये देखो सुबह कितनी धूप थी और अब ऐसे लग रहा है शाम हो गई हो जैसे। और टाइम देखो सर, टाइम अभी 11:30 बजने वाले हैं। 11:30 ऐसे बताओ। लग रहा है जैसे शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। और सर अर्धकुंवारी के बाद का रास्ता बताओ साथियों को कैसा है? अर्धकुंवारी के बाद का रास्ता बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल चढ़ाई भी नहीं है। अर्धकुंवारी के रास्ते के बाद तो जहाँ दिक्कत आती नहीं है बिल्कुल। और बैटरी कार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बैटरी कार आई थिंक ये कुछ मैनेज नहीं है बिल्कुल भी। सिस्टम बेकार है, पैसे लूटने का सिस्टम है, लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। ये तो सर थोड़ा अभी हमें भी लगा, पर चलो क्या ये ऑनलाइन अगर कर लें तो बेटर रहती है। आई थिंक
क्योंकि मैंने देखा ऑनलाइन में हो जाती है बुक। यात्रा में भी आनंद है और मौसम का भी आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा सर कैसे एकदम से अभी थोड़ी देर पहले कितनी तेज़ धूप थी। थोड़ी देर पहले हल्की थकान महसूस हो रही थी, हाँ जी। लेकिन अब फिर फुल एनर्जी लग रही है क्योंकि मौसम अब ठंडा सा हो गया है। मौसम ठंडा हो गया। मौसम खत्म हो गया है। अर्धकुंवारी के बाद जो रास्ता है, जो बैटरी कार वाला रास्ता है, वो बहुत अच्छा है। अब वो रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोग बैटरी कार की बजाय पैदल ही चले। यात्रा करना पैदल में ही है, सभी साथ ही साथ जय माता दी बोलते हुए। बिल्कुल। अगर ऐसे जाना है फिर जहाज में आओ, बैठो, पैसे खर्चे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मजा है उसका। बिल्कुल अगर माता के दर्शन करने हैं तो पूरी मेहनत से करने हैं, तो उसी का आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सर आज थोड़ी थकान भी महसूस हुई बाद में, जब हम अर्धकुंवारी पास आज पहुँच गए थे। हाँ जी। अब हमारी भी कोई वो 18-20 साल वाले नवयुवक वाली उम्र नहीं है। बिल्कुल सर। थकान तो होती है, हाँ जी। लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। अच्छा नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया। यहाँ ऊपर आके सर थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है ऊपर आके। तो यहाँ तो बिल्कुल प्लेन ही समझो, मतलब यहाँ तो ऊपर प्लेन ही समझो। बिल्कुल प्लेन है रास्ता, हाँ। कोई ऊंचाई नहीं है, चढ़ाई नहीं तो है। सर अब क्या प्लान है अपना ऊपर यात्रा तक? भी अब लगातार ही करेंगे कि ब्रेक लेंगे थोड़ी सी? लगातार यात्रा करेंगे, बीच में कहीं लगा हाँ जी। तो 2 मिनट बैठेंगे सर। और आज सर की चॉइस थी कि हमने राजमा चावल खाने हैं, लेकिन अभी पीछे मिले नहीं, आगे ट्राई करेंगे। यहाँ के मशहूर राजमा चावल है। मशहूर। मैं यहाँ पे कम से कम 15 से 20 बार आ चुका हूँ, लेकिन अब की बार मैं यहाँ पे लगभग 13 साल बाद आया। वाह वाह, क्या बात है सर। तो एक राजमा चावल और एक दूसरे कढ़ी चावल। यहाँ के छोटे राजमा, रेड कलर के राजमा बहुत फेवरेट हैं। जम्मू की मशहूर बिल्कुल बीन्स मानी जाती है। बिल्कुल। और टेस्ट भी अलग होता है। सर आते हुए अगर हमें टाइम मिला तो बोलते हैं यहाँ पे, मैंने एक बार ट्राई किया है वो क्या बोलते हैं, मैं कुलचे का नाम भूल गया, अजी अलग सा नाम है, मैं वो भूल गया, वो जरूर ट्राई हमारे करेंगे। पास कल रात 2 बजे तक टाइम ही टाइम है। जो भी रास्ते में बढ़िया से बढ़िया चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो सारी करेंगे। जो खा सकते हैं, हेलो, बिल्कुल 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 सर। जो खा सकते हैं वो खाएंगे, जो अभी देख सकते हैं सर उसे देखेंगे। लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग बनाया था ना, तो यहाँ पे सर एक मशहूर ये मलाई बर्फ़ बोलते हैं उसको, बर्फ़ी की तरह होती है, ठंडी बिल्कुल। तो वो जब आप जी ऐसी चीज़ तो मैं जरूर खाना चाहूँगा, अगर ऐसी चीज़ मिलेगी बिल्कुल। तो उसे जरूर टेस्ट एक्चुअली ना आप थोड़ा आगे चले गए, मैं पीछे रह गया था, तो उस समय वो मैंने देखी, मैं कहा सर आगे चले, अब आते हुए देखेंगे अगर मिल गई। आज तो आपने याद करानी है, वरना मैं दोबारा भेजूंगा आपको मलाई बर्फी के लिए। बिल्कुल। अब तो सर वैसे कोशिश कभी दोबारा फिर आएंगे, पर इतना लंबा सफ़र चढ़ाई में करना, चलो ये कि जब हम 2 जने चलते हैं साथ में तो दिक्कत नहीं कोई आती। ऐसा है, ऐसा लगता है हम बरसों से मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बहुत बिल्कुल मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि सर एक ये तो माता की कृपा है, लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम बना और वो ओके हो गया। बड़ी इच्छा थी कि नवरात्रों में दर्शन किया जाए। के जी मेरे जहाँ भी जाने के प्रोग्राम बनते हैं वो अचानक 5 बनते हैं। मिनट में ही बनते हैं। एट ए टाइम हम टिकट करा लेते हैं, गोवा की, कश्मीर की, कहीं की भी। ठीक है ठीक है। चलो साथियों, कोई आगे अच्छा सा व्यू नज़र आएगा तो आपसे शेयर करेंगे, तो थोड़ा हम चल लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जरूर जरूर। ठीक है सर। ओके। जिंदल साहब ये बताओ, अब 1 किलोमीटर रह गया, कैसा लग रहा है आपको? बस अब लगता है मंजिल नज़दीक है। मंजिल नज़दीक है। अब और जोश आ गया, जोश आ गया, हमारी स्पीड भी बढ़ी है थोड़ी सी। ये जो 1 किलोमीटर है वो उतराई है, उतराई है, प्लेन ही है ना, वहाँ तक उतराई है, वहाँ तक। हाँ। चलो अब जब हम फिर भी हमने एक तरह से ये सोचिए 8:30 से 1, 3.5 घंटे में, 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे में किला फतेह कर लिया। किला फतेह कर लिया की कृपा से, हाँ। दोस्तों के साथ से। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर और बिना किसी तकलीफ के कर लिया। जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम माता के भवन में एंट्री करते हैं तो मोबाइल फ़ोन जमा हो जाते हैं, तो कुछ सीन्स तो हम आपको दिखाएंगे, कुछ पार्ट तो दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये सुंदर नज़ारा बाकी है। जो माता के भवन नवरात्रों में बड़े सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि फ़ोन आपका जमा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके।
कीड़े मकोड़े इधर पर रखे हैं। देखो फोन में इसमें बैठ जाओ, फोन में सीटा लगी हुआ 10 बंदे बैठे हैं, कीड़े मकोड़े ढूंढ रखे। ये देखियो साथियों, वापस हम जाते हुए बाय कार इस तरह का नज़ारा आम आपको, कितना सुंदर नज़ारा जब आप सड़क पे चलते हैं। ये इस तरह का नज़ारा, साफ़ सुथरी सड़कें, खुली सड़कें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप बाय कार भी आते हैं, और बहुत बढ़िया आपका सफ़र रह सकता है। ये देखिए कितने सुंदर, जो जब हम माता के दरबार के आसपास आ जाते हैं तो इस तरह से नज़र आते हैं आपको। और नॉर्मली वैसे कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, लेकिन हम जब गए सेबों का सीजन था इसलिए हमें प्रॉब्लम रही। हाँ जी जिंदल साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फॉर्मल गुड मॉर्निंग। तो सर ये बताओ भी, अब हमारी यात्रा आज संपूर्ण हो गई, हम रेस्ट किया हमने और आज हम अपने अम्बाड़ा, हमारा प्यारा अम्बाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अभी चले हम जम्मू से, सॉरी कटरा से, और अभी हमें आधा घंटा हुआ होगा चलते हुए। तो जिंदल साहब बताओ कैसा रहा, क्या बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं लाइफ में इतनी दूर या यहाँ वैष्णो देवी फर्स्ट टाइम गाड़ी में आया हूँ। अपने व्हीकल का मजा ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल। सारे नज़ारे देखते हुए, सब कुछ समझते हुए बहुत आनंद आया, और ऐसा लग रहा है पता नहीं बस कहाँ 2 दिन के लिए कहाँ जा आए हैं। बिल्कुल सर, एक अलग ही अनुभव रहा है इस तरह से जीने का। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और दर्शन हमें बहुत बढ़िया अपने बढ़िया, दोस्तों के साथ, कि फैमिली नहीं है, एक नई फैमिली है। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ी बात इसका मजा ही कुछ हो रहा है। और सर मतलब आज हम सवेरे देख रहे थे कितनी, आज संडे है, जैसे बहुत भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मैं नवरात्रों की बात कर रहा हूँ, सितंबर में नवरात्रे चल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़, कम से कम आज 4-5 किलोमीटर तक सिर्फ लाइन इसलिए लगी है कि उन्होंने कार्ड लेना भी। जैसे पहले यात्रा पर्ची बनती थी और अब बनती है RFID कार्ड बनता है, तो वो मुझे लगता है कम से कम 5-6 किलोमीटर तक वो लाइन होगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ होटल में हम बस स्टैंड के पास हैं, वहाँ से लेके इतनी लंबी लाइन है, कम से कम 5000 यात्रीगण खड़े हैं लाइन में, सिर्फ लाइन में, अभी सिर्फ एक पर्ची और एक कार्ड लेने के लिए। और जिस हिसाब से हम कल रात को उतर रहे थे, चढ़ाई चढ़ के नीचे आ रहे थे, और इतनी भीड़ जा रही थी ऊपर, मुझे लगता है कल से 4 गुना ज्यादा आज लोग होंगे और श्रद्धालु होंगे वहाँ पे। और आज बहुत ज़्यादा संडे का दिन है, और आज समझ लीजिए लास्ट है, कल अपना अष्टमी है, तो मुझे लगता है आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। इतनी भीड़ होगी कि वहाँ पे भी लोगों को 4 या 5 घंटे लाइन में लग के दर्शन करने को मिलेंगे। सर आप ये देखो कि जब हम कल वापिस आए तो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जब गए तब भीड़ नहीं थी, जब वापिस आए तो पूरे रास्ते में पूरे रास्ते उतरते मुश्किल होगी, क्योंकि चढ़ने वाले लोग कम से कम हम उतरने वालों से 10 गुना ज्यादा। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो तो पूरे आप ये देखो, चलो सर आप 2 मिनट हम ब्रेक लगाते हैं, पूछते हैं अभी। सर तो आप बता रहे थे कि हम जैसे हम आए वापिस तो इतनी ज्यादा भीड़, मतलब पूरे रास्ते, और ये नहीं कि कहीं कोई थोड़ा गैप है या कुछ है, क्यों सर? बिल्कुल, बहुत ही इतने श्रद्धालु मैंने भी इतने साल में पहली बार देखे हैं कि इतनी भीड़ होगी, या नवरात्रों को लगाइए कि नवरात्रों में है, और लोगों में इतनी श्रद्धा है। बहुत रास्ते में आते हुए कुछ लोगों ने वो जो नीचे लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए ऊपर माता जी के दरबार तक जाना है, कितना मुश्किल काम है। कोई इंसान 5 बार नीचे लेट के दोबारा नहीं उठ सकता। और आप ये सोचिए 12 किलोमीटर का सफर उस इंसान ने किया है ऐसे, और लेडीज भी मिली है, लेडीज भी। लोगों में इतनी श्रद्धा, अमेजिंग है। और सर दूसरी बात है कि लोग इतनी एज्ड पर्सन, सबसे जो दोस्तों मैं इस यात्रा में दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगा, इतने एज्ड पर्सन जो चलने में भी उतने सक्षम, वो यात्रा कर रहे हैं। हमने सोचने वाली बात, 70 से 80 साल तक के लोग भी देखे हैं, जो पालकी में भी जा रहे हैं,
जो ऐसे लोग देखे जो शायद उनका जीवन पता नहीं कितना रह गया होगा, बिल्कुल वो लोग भी यात्रा करते देखे हैं। बिल्कुल। और 60, 65, 70 साल तक की लेडीज नंगे पांव, बच्चे नंगे पांव, कमाल की बात है। बहुत बहुत सर, ये चीजें मतलब देखने लायक है और समझने लायक है कि कितनी लोगों में श्रद्धा है और क्या उनको माता ऐसी शक्ति प्रदान करते कि इतनी एज में भी वो इतनी जो मुश्किल यात्रा है, चढ़ाई है। कुछ जवान लड़के भी मिले जो भागते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि रुकेंगे ही नहीं। हाथ में स्टीरियो है, बिल्कुल। माता की भेंटें गाते जा रहे हैं। वाह, वाह, क्या बात। कमाल की बात है। ऐसा माहौल देखने को मैं इतनी बार 16-17 बार गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा माहौल देखा क्योंकि मैं कभी नवरात्रों में नहीं गया। हमेशा मैं भीड़ को अवॉइड करता था, लेकिन आज अब की बार ऐसा प्रोग्राम बना कि देखें। और वहाँ पे इतनी डेकोरेशन, इतनी सजावट कभी किसी मंदिर या किसी में सोच भी नहीं सकते। मुझे लगा कि पूरी इंडिया क्या बाहर के भी सारा गुलाब जितना भी है और ऐसे ऐसे फ्लावर जो मैंने जिंदगी में देखे नहीं, वो वहाँ पे लगे हुए थे। केरल वालों ने अलग, गुजरात वालों ने अलग, सब ने अलग अलग अपनी स्टेज बना रखी थी। इतना सुंदर दृश्य, इतना फूल, और डेली वो फूल चेंज किया जा रहा है, पुराना उतारा जा रहा है, नया लगाया जा रहा है। हमारे सामने कम से कम 50 से 100 गाड़ियां आई हैं जो फूलों से लदी पड़ी है, डब्बे पैकिंग है, और कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, और वहाँ बैठे कम से कम 1000 लड़के जो इस सजावट में काम में लगे हुए हैं, और पूरा दिन वो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। पिछले 8 दिनों से वो लगातार फूलों को लगा रहे हैं, रात को या अगले दिन सुबह उतार के फिर नए लगा रहे हैं, और लगातार फूल चल रहे हैं। इतना फूल जिंदगी में कभी देखा ही नहीं सर। सच में मतलब आनंद आ गया देख के, जैसे स्वर्ग में होते हैं ना, मतलब स्वर्ग की अगर कोई कल्पना करेगी स्वर्ग में कैसा दिखता होगा या क्या, फूलों से ही लदा हुआ है, फूलों से टोटल। और इतनी सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं, इतने अच्छे डिजाइन हैं, और इमेजिनेशन से बाहर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने सुंदर डिजाइन। मैंने उनकी फोटोएं खींची हैं, उनको क्लिक किया है, और उसमें आप मैं क्या बताऊं आपको कि इस तरह से कोई मोर बना रखा है, कोई चिड़िया बना रखी है, कोई गणेश जी बना रखी है, कोई माता की फोटो बना रखी है, सिर्फ फूलों की सजावट से। इतना सुंदर मनोरम दृश्य है कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कभी आपको मौका लगे और आप इन दिनों में यहाँ आ सकें तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे स्पेशल चीज आपको देखने को मिलेगी। आम दिनों से आपको सबसे हटकर मिलेगा, और जगह जगह पर छोटे छोटे भंडारे लगे हुए हैं। लोग इतना कुछ करते हैं कि सोचकर हैरानी होती है कि हमारे देश में आस्था कितनी है, और किस प्रकार से लोग इस श्रद्धा से उमड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। और सर आप ये देखो कि जो दूसरी बात ये है, सबसे जरूरी जो देखने वाली बात है कि श्रद्धा तो है ही है, और हाँ सच जो सर आपने बात ऐड की, ये भीड़ वाली बात है, वो तो सच है कि भीड़ रहेगी। अगर आप भीड़ में आ सकते हैं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि भीड़ तो सच में है, बहुत होती है, नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप इतना हिम्मत रखते हैं या मतलब आप में जज्बा है तो भीड़ में आ सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है। पर ये बात श्योर है कि भीड़ जरूर मिलेगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और आज हमने जैसे ही होटल से बाहर देखा तो देखा भी इतनी लंबी लाइनें, और कब उनको कार्ड मिलना है और कब उन्होंने यात्रा शुरू करनी है, जो कि इतनी लंबी यात्रा है। हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है कि इतनी भीड़, लोग मतलब कितना लोग, हमें लगता है लोग घूमने जा रहे हैं कहीं पे। हाँ। ये घूमने नहीं है, बिल्कुल। ये उनकी श्रद्धा का भाव है, उनकी आस्था है कि वो कितना विश्वास रखते हैं यहाँ भारत के देवी देवताओं में। यहाँ पे ये सिर्फ यही नहीं कि हिंदू धर्म के लोग आ रहे हैं, माता की कृपा इतनी है कि यहाँ पर हर दूर दूर तक के लोग आए हुए हैं, और कोई हिंदू या किसी धर्म से कोई या जाति से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, हर विश्वास में रखने वाले अलग अलग धर्मों में या सब लोग यहाँ आते हैं और माता के जो दरबार में नमन करते हैं और उसकी कृपा लेते हैं। ये देखने वाली बात थी जो आज हमने देखी है। और पहले भी हम आपके साथ ब्लॉग्स लेके आए, लेकिन आज के ब्लॉग्स एक डिस्कशन टाइप समझेंगे या एक्सपीरियंस टाइप समझेंगे। नॉर्मली मैं आपको वीडियोस वगैरह बना के जो
दरबार के आसपास, क्योंकि दरबार में तो हम जो भवन है वहाँ कैमरा या मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो मैं पीछे से भी बना लेता हूँ। लेकिन इस बार भीड़ इतनी थी, मेरे को फ़ोन उठाने का भी वापस जाके मौका नहीं मिला। भवन में तो फ़ोन ले जाने नहीं देते, लेदर की या कोई भी जो क्या कहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट है, घड़ी है, कैमरा, कुछ नहीं आगे जाता, वो जमा करवाना पड़ता है आपको पीछे। पर इस बार मैं जो सुंदर नज़ारे हैं उनकी फ़ोटो में नहीं, आपको वीडियो नहीं बना पाया इस बार भीड़ के कारण। चलो आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कभी बनेगा। बाकी और सर और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस इतना ही कि कभी ना कभी ऐसे मौक़ों पर ऐसी जगह पे आना चाहिए, अपना श्रद्धा भाव रखना चाहिए। और धर्म है, ईश्वर है, सब कुछ है, मानने पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। और जिन चीज़ों को हम पाखंड कहते हैं, हर चीज़ पाखंड भी नहीं होती। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैंने सर का जोश देखने लायक था, सर ने इतनी स्पीड से, और मैं तो खुद हैरान था। सर को थोड़ा था कि मैं इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, पता नहीं कैसे चढ़ाई करूंगा, लेकिन सर ने बहुत हिम्मत रखी है। मुकेश जी स्पीड तो होगी, अब घर जाके पता चले गाड़ी से उतरने बस स्पीड का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। 2 दिन तो मुझे लगता है पैर रखें कहीं और जाएगा कहीं पर सर फिर भी मतलब ये मैं अपने दोस्तों को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर ने क्या स्पीड बना के रखी है, आते हुए भी और जाते हुए भी पूरी एन, मतलब कोई बिना कभी ब्रेक लेते थे वैसे ही पूछते सर मुकेश। एक्चुअली मुकेश जी स्पीड बनाने का कारण था, अगर कहीं रुक जाते तो रुक ही जाते। फिर एक बार कहीं बैठ जाते हैं ना, अगर 1 मिनट बैठ जाते हैं उठा जाता है, लेकिन कहीं 15 मिनट अगर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वहां से उठना मुश्किल हो जाता है। सर एक और बात बताता हूँ अपने साथियों को भी, कि जब हम दरबार में जाते हैं तो होटल वगैरह रहने को कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो माता के जो शैलपुत्री भवन आता है, अर्धकुमारी भी आता है, वो भी ऑनलाइन बुक होता है। आप वहाँ सोचे कि मैं वहाँ जाके हम वहाँ रूम ले लेंगे, नहीं मिलेगा, वहाँ डोरमेट्री है। नहीं, हिमाचल में सब जगह ऐसा ही है। यहाँ तक कि मैं अभी जम्मू कश्मीर जाके आया था, कश्मीर में भी ऐसा ही था। कमरे उनके पास टूरिज्म के पास खाली पड़े हैं, हाँ। लेकिन वो कोई लेने चला जाए उन्हें देते ही नहीं। उनका सिर्फ काम यही है कि सबसे पहले वो कहेंगे कि आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है। बस अगर ऑनलाइन बुकिंग है तो आपको रूम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसलिए यात्रीगण कभी भी ऐसे जाएं और अपना पर्सनल होटल ना लेने की बजाय, अगर आपको कहीं वहाँ पर धाम पर ऊपर ऊंचाई पर वहाँ पर रहने की इच्छा हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले ही यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और साथियों एक और बात ऐड करना चाहूँगा, ट्रेन के थ्रू जो आते हैं, आप हमेशा अपनी जर्नी 2 मंथ्स पहले आप बुक कीजिए ट्रेन। वैसे तो 1 मंथ पहले भी मिल जाती है, क्योंकि वैष्णो देवी माता के दरबार में बहुत सारी ट्रेन आती हैं कटरा तक। लेकिन आप 2 महीना, कम से कम 2 या 1.5 महीना पहले बुक कराओ, आपको कंफर्म टिकट मिलेगी। अगर आप कहोगे कि मैं 5 दिन पहले करा लूँ, नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट होगी, और जो कि क्लियर नहीं होती आसानी से। तो आप 2 महीने पहले अपनी ट्रेन टिकट बुक करवा लें। और अगर 2 महीने आप माता वैष्णो देवी .org साइट है, इसके ऊपर अगर आप अपना रूम बुक करोगे तो रूम भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अर्धकुंवारी में, भवन पे कभी भी नहीं मिलता। वो ऑनलाइन हमेशा उसको बुक दिखाता है। और उसके बाद अगर एक कटरा में जो है इनके भवन बने हुए जो रहने के लिए स्थान है, वो भी बुक मिल जाएंगे आपको, अगर आप 2 महीने पहले ट्राई करोगे, पक्का मिलेंगे आपको। और हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हो आप। और इसके अलावा बाकी मैंने जो पिछले बाकी मुकेश जी बात ऐसी है, हाँ जी, जिसने नहीं जाना, हाँ जी, उसके लिए 100 बहाने हैं, और जिसने जाना है, हाँ, उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं। कोई मुश्किल नहीं है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि कोई मुश्किल नहीं है। और साथियों जैसे हमने पहले बताया था, हमारा तो मिनटों में ही प्रोग्राम बना। सर कहते चलो, मैं कह चलो, माता का बुलावा था तो हम यहाँ पे आ गए। तो बाकी साथियों, अगर मैं वीडियो में आप कमेंट्स डाल सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी होगी तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। बाकी अब आप जी थोड़ी देर में बात करते हैं।